बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का वक्त आन पहुंचा है, बड़े मार्के का वक्त है, इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें हासिल करेगी ये सब आप जानना चाहते हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको तफसील से बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन होने हैं। पंजाब का फैसला बिला मुकाबला ही हो चुका है, लेकिन जो सबकी नजरें हैं वो इस्लामाबाद के की सेनेट नशिस्त के ऊपर हैं, जहां पे यूसुफजई गिलानी और हफीज शेख के दरमियान जो है मुकाबला है। और आप यकीनी तौर पे आप सब ये जानना चाहते हैं कि ताज़ा तरीन जो है वो सूरत हाल क्या है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आया हफीज शेख जीत रहे हैं या यूसुफजई गिलानी आगे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक निहायत अहम मामला जो कि यूसुफजई गिलानी के बेटे की एक वीडियो जो है वो सामने आई है और उस वीडियो के अंदर वो बाज लोगों को वोट जाया करने का तरीका जो है बता रहे हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया है। उस हवाले से क्या अपडेट है वो जो है वो आपकी खिदमत में रखेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि पार्टी पोजीशन जो है वो क्या है कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि कौमी असम्बली जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज है जहां पर जो है वो इस्लामाबाद की नशिस्त का फैसला होना है। तो अब तक के जितने भी जोड़ तोड़ हुए हैं, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, उसके बाद ये कि जमात इस्लामी ने जो है वो गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया था इस नशिस्त के ऊपर। इस जो है वो इस्लामाबाद की सेनेट वाले नशिस्त के ऊपर उनका ये कहना था कि वो किसी को वोट नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ एक नशिस्त जो है वो खाली है डस्का की, जहां पर अभी इलेक्शन होने हैं। तो इस तरह से 341 जो है का ऐवान है, उसमें से जमात इस्लामी ने गैर जानबदार रहने का कहा। 4 जो है वो जहां पर आज़ाद अरकान है, जो कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इन आज़ाद अरकान में जो है वो 3 अरकान की तरफ से जो है वो 3 अरकान की हमायत का दावा किया है पीडीएम ने और 1 अरकान की हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा जो बाकी नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 157 अपनी नशिस्तें हैं, एमकेएम के पास 7 हैं, पीएमएलक्यू के पास 5 नशिस्तें हैं, बाप के पास 5 नशिस्तें हैं, जीडीए के पास 3 हैं, अवामी मुस्लिम लीग की 1 नशिस्त और 1 जेडब्ल्यूपी। ये सारे हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अब तक इन तमाम इत्तेहादियों ने बड़े वाज़े अंदाज में ये ऐलान किया है कि वो हफीज शेख ही को वोट देंगे। और इस तरह से इनकी जो तादाद है 179 बनती है और अगर इंडिपेंडेंट इसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो वो 181 की तादाद जो है वो बनती है। दूसरी जानेब अगर पीडीएम की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास 83 लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 55, एमएमए के पास 14, बीएनपी के पास 4 और एएनपी के पास 157 की ये तादाद बनती है। और 3 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इंडिपेंडेंट, वो अगर इसके अंदर रखे जाएं तो 160 उनकी तादाद बनती है। और जमात इस्लामी को फिलहाल अगर हम गैर जानबदार समझ लें तो 340 के अवान में 160 और 160 अरकान की हमायत जो है वो हासिल है पीडीएम को और 180 अरकान की हमायत हासिल है पीटीआई को। यानी कि अगर असूली तौर पर वोट डलें तनासुब के लिहाज से, हर शख्स अपनी पार्टी फैसले के मुताबिक वोट दे, तो हफीज शेख को वोट मिलने चाहिए 180 और यूसुफजई गिलानी को 160 अगर तमाम लोग वोट डालें। लेकिन होता यह है कि कुछ लोग वोट नहीं भी डालते, कुछ लोग जो है वो वोट गलत भी डाल देते हैं, वोट ज़ाया भी हो जाते हैं। तो बहरहाल जो भी जो है वो इनमें से उम्मीदवार ज़्यादा वोट लेगा, ज़रूरी नहीं कि वो 370 या 371 हो, जिसके भी ज़्यादा वोट होंगे डले हुए वोटों में से वो जो है वो उम्मीदवार जीत जाएगा। और अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हफीज शेख की पोजीशन जो है वो मजबूत है और अपोजिशन इस बात का दावा कर रही है कि उन्हें 10 से ज़ायद जो है वो पीटीआई अरकान की हमायत हासिल है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी वजूहत सामने नहीं आई कि वो क्यों वोट करेंगे और ना ही इस किस्म का कोई मामला अभी तक सामने आया है। और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीबन तमाम एमएनए से जो है वो अपनी पार्टी की और अपने इत्तेहादियों के उनसे उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान से यार मोहम्मद रिंद या सिंध से लियाकत जतोई या इसके साथ साथ जो परवेज खटक साहब के भाई केपी से हैं, उनके हवाले से कुछ खबरें जो है वो सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी भी उनकी तरफ से कोई ऐसी इतलात नहीं है कि वो हुकूमती इत्तेहाद की बजाय जो है वो अपोजिशन को वोट देंगे। तो मुमकिन तौर पर यह जो मुकाबला है ये हफीज शेख ही जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि एक जो है वो मुबैना वीडियो सामने आई, जिसको पहले तो मुबैना ही कहा जा रहा था, लेकिन बाद में जो है वो उसको मान भी लिया गया यूसुफजई गिलानी के बेटे की जानिब से। और वो उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो है वो वोट किस तरह से ज़ाया करना है, वो कुछ लोगों को बता रहे हैं इस हवाले से।
और वो वीडियो जब सामने आई तो उस वीडियो सामने आने के बाद एक भूचाल जो है वो पैदा हो गया और उसके बाद पीटीआई के अरकान और फवाद चौधरी साहब की क़यादत में इलेक्शन कमीशन जो है वो वहां पर पहुंचे। वो रेफरेंस जो है वो दायर करना चाहते थे यूसुफजई गिलानी के खिलाफ नाअहली का इस वीडियो के आने के बाद, लेकिन बकौल उनके वहां जो है वो उन्हें उस वक्त कोई ओहदेदार इलेक्शन कमीशन का नहीं मिला, जिसकी बाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगरचे जो है वो तरदीद भी कर दी गई कि वहां पे जो है उनका एक विंग काम कर रहा है और वो वहां के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि ये जो रेफरेंस है ये दायर करेंगे कल यूसुफजई गिलानी की नाअहली के लिए। उनके बेटे हैदर गिलानी की वो जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जो है वो बाज लोगों को इस बात की तलकीन करते नजर आ रहे हैं और ये तरीका समझा रहे हैं कि कैसे आपने वोट जाया कर देना है। इसके बाद नाज़रीन जो अंदर की बात है वो ये है कि कुछ इस किस्म की खबरें भी जो सामने आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान के हवाले से अपोजिशन का ये दावा है कि उनकी जानिब से जो है वो ना ही हफीज शेख को वोट डाला जाएगा और ना ही यूसुफजई गिलानी को वोट डाला जाएगा, बल्कि वो अपना वोट जो है वो जाया कर देंगे। और अगर तकरीबन 15 के करीब 10 से 15 के करीब लोग जो है वो अगर अपना वोट जाया कर देते हैं तो उसके पास ये मुकाबला जो है वो खासा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर 340 के ऐवान में 10 के करीब लोग अपना वोट जाया कर देते हैं तो 330 लोग रह जाएंगे और 330 में फिर जो है वो 165 वोट 166 वोट हासिल करना होंगे यूसुफजई गिलानी को जीतने के लिए, और जिसके लिए वो पुरुमीद हैं कि वो 3-4 लोग जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के जो है वो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये बहरहाल जो है वो दावा पीडीएम की सफ़ों से जो है वो सामने आया है। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आई है इसके बाद जो है वो खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदार हैं वो भी इस हवाले से चौंक गए हैं। उन्होंने दोबारा से अपने तमाम एमएनएस के साथ जो है वो राब्ते किए हैं और पूरी तैयारियां की हैं, और उसके साथ साथ वोट डालने का जो तरीका है वो भी अपने तमाम तरह एमएनएस को उन्होंने समझा दिया है, बता दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद में जनरल नशिस्त के साथ साथ खवातीन की नशिस्त के ऊपर भी जो है वो इलेक्शन होंगे। अगरचे बाकी सूबों की निस्बत इस्लामाबाद की जो वोटिंग का अमल और तरीकाकार है वो निस्बतन आसान है, लेकिन इसके बावजूद अपने अरकान को अपने एमएनएस को यह कहा जा रहा है कि किसी सूरत जो है वो वोट जाया नहीं करना जानबूझकर, बल्कि वोट जो है वो अपने पार्टी उम्मीदवार के हक में देना है। तो ये बहरहाल वीडियो आने के बाद ये मामला भी सामने आया कि अगर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर होता है यूसुफजई गिलानी के खिलाफ और अगर फौरी तौर पर उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं भी उठाया जाता, क्योंकि इस वक्त वक्त कम है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन कमीशन ये बात कर चुका है कि अब वक्त कम है, कोई नया काम नहीं किया जा सकता, इसी हवाले से इस रेफरेंस को भी फिल फोर जो है वो शायद उस तरह से तो उसके ऊपर फैसला ना आए अगर ये रेफरेंस कबूल हो जाता है। लेकिन अगर यूसुफजई गिलानी जीत भी जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में खासा मुश्किल है, हफीज शेख यहां पर सेफ पोजीशन में और हफीज शेख यकीनन ये नशिस्त इस्लामाबाद की सेनेट की निकाल लेंगे, लेकिन अगर यूसुफजई गिलानी किसी न किसी तरीके से या किसी हॉर्स ट्रेडिंग से ये सीट अगर वो जीतने में कामयाब हो भी जाते हैं तो इसके बाद वो आसानी में नहीं होंगे, मुश्किल में होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ चुका होगा, जिस हवाले से सबूत के तौर पर वो वीडियो भी पेश की जाएगी, जिस हवाले से खुद तस्लीम भी कर चुके हैं उनके बेटे, जो वो कह चुके हैं कि वोट मांगना और लोगों को कायल करना जो है वो उनका हक है। तो इस तरह अगर यूसुफजई गिलानी इस नशिस्त से जीत भी गए तो उसके बावजूद वो जीतने के बाद भी मुश्किल होंगे। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, वो ये है कि 340 का जो ऐवान है जमात इस्लामी की एक नशिस्त को निकालते हुए और एक ज़मीनी इंतखाब को निकालते हुए वहां पर जो है वो 180 अरकान की हमायत हासिल है हफीज शेख को और 160 अरकान की जो हमायत हासिल है वो यूसुफजई गिलानी को, और बज़ाहिर हफीज शेख जो है वो इस मुकाबले में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि उस वीडियो के आने के बाद एक बेटे ने अपने बाप को मुश्किल में डाल दिया है। तो देखते हैं अब सेनेट के कल नताइज क्या सामने आते हैं, उस हवाले से भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।